गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको 8वें स्कंद का 20वां अध्याय सुनाएंगे, जिसमें वामन भगवान जी का विराट रूप होकर 2 ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। सो आप सभी भक्तजन ध्यानपूर्वक मन को एकाग्र करते हुए इस कथा का रसास्वादन करेंगे और अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपनी सोच में जो भी रत्ती भर भी अभिमान होगा, उस अभिमान को वामन भगवान जी उस पर पैर रख देंगे और वो अभिमान जब दूर हो जाएगा तो परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब कुल गुरु शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार कहा, तब आदर्श राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूँ कहा। राजा बलि ने कहा कि भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार बाधा न रहे। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा कि असत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। किससे? ब्राह्मण से। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सके तो उनके त्याग का लाभ ही क्या है। दधीची, शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तेजे प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पेट न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सतपात्र के प्राप्त होने पर
श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। महर्षि वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यज्ञादि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूँगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा ये शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहाँ आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश लाकर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धचारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुमदुमियाँ बार बार बजने लगी। गंधर्व, किंपुरुष और किन्नर गान करने लगे, ओ धन्य है इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोगों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह वहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्य के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्रिय, उनके विचार, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुण में जगत देखा। राजा बलि ने विश्वरूप वामन भगवान के चरण तल में रसातल और चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगण को देखा। इस प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या,
वे स्थानों में प्रजापतिगण, जघन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में छाती और कोख में सातों समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत, मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथों में कमल ली लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में वेद, रसना में वरुण और भोहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे के होठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियाँ थी। अधर्म कहाँ बताया? अधर्म कहाँ बताया? अधर्म तो नीचे भी ध्यान से सुनिए। पीठ पर अधर्म कार्तिक की कथा में भी बताया था और अभी बताया कि पीठ में अधर्म। बहुत से कहते हैं ना कि कहाँ लिखा है। अरे भागवत ध्यान से सुनते नहीं और बैठ जाएंगे गणेश जी के पीछे, और गणेश जी के पीछे बैठने के साथ ही पूरा धर्म साथ में लग लेता है। इसलिए किसी भी देवी देवता के पीछे ना तो शीश झुकाते हैं और ना ही बैठते हैं, नहीं तो सारे अधर्म हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं। उनकी नाड़ियों में नदियाँ, नखों में शिलाएँ और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान ने ये संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असाय तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांचजन शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कोमोदों की गदा, सोच चंद्राकार चिन्ह वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय वाणों से भरे 2 सर्कस तथा लोकपालों के सहित भगवान की सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल, वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी बनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भोरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण का 20वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय।
मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 जा। तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ जाएगा। मुँह से ना कर किसी की बुराई, मुँह से ना कर किसी की बुराई, मुँह से ना कर किसी की बुराई। कोई ना देना झूठी गवाही, कोई देना ना झूठी गवाही। प्रभु पूछेंगे तो क्या बतलाएगा, प्रभु पूछेंगे तो क्या बताएगा। तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुँह से राम 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 गाए जा, मुँह से राम 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 गाए जा। तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा। पशु मर के भी सो काम आए, मर कर भी सो काम आए। तेरा तन ये भस्म हो जाए, तेरा तन ये भस्म हो जाए। तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। तो डूबा हुआ कर जाएगा। तो डूबा हुआ तर जाएगा। धन दौलत से खुशियाँ मना ले, धन दौलत से खुशियाँ मना ले। अपने सतगुरु को जाके मना ले, अपने सतगुरु को जाके मना ले। तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा। तेरी नैया भंवर में है डोले, तो मुख से ना राम राम बोले। तेरी नैया भंवर में है डोले, तो मुख से ना राम राम बोले। पापी पग से उतर तो जाएगा, पापी पग से उतर तो जाएगा। तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ। सब मतलब का है ये जमाना, कौन
साथ ही साथ न कोई निभाएगा, साथ ही साथ न कोई निभाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा, तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, तो डूबा हुआ तर जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।